हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपको यह बताएगी कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, बल्कि यह भी सिखाएगी कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है। क्योंकि दोस्तों, अधूरा ज्ञान जीवन में सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वह आपकी सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा आदित्य सिंह और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी राज्य करते थे। राजा आदित्य सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में हर तरफ सुख शांति थी, कोई दुखी नहीं था। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी प्रेम से रहते थे। लेकिन एक कमी थी, राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा रानी मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक महिला झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी, वह तुरंत अपना चेहरा फेर कर घर के अंदर चली गई। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उस महिला को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? महिला बोली, महाराज क्षमा करें, लेकिन हमारे नगर में यह मान्यता है कि सुबह सुबह संतानहीन व्यक्ति का चेहरा देखना अशुभ होता है। यह सुनकर राजा अंदर से टूट गया। राजा और रानी ने बहुत यज्ञ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फिर वे एक संत महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी बोले, राजन, पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपको संतान नहीं मिल रही। राजा रो पड़े। महाराज, कोई उपाय बताइए। महात्मा जी ने एक कटोरी खीर दी और कहा, इसे ग्रहण करो, तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। राजा ने सोचा, थोड़े समय का सुख भी इस दुख से बेहतर है। कुछ समय बाद एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम रखा गया वीर प्रताप। वह बड़ा होकर वीर, दयालु और धर्मपरायण बना। दूसरे राज्य में एक राजकुमारी थी, राजकुमारी सुमेधा। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह रोज भूखों को भोजन कराती थी और बिना दान किए कभी खुद नहीं खाती थी। वीर प्रताप और सुमेधा का विवाह हो गया। जैसे जैसे समय बीता, राजकुमार की उम्र 20 वर्ष के पास पहुंच गई। राजा रानी को चिंता में डूब गए, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी। मृत्यु का दिन नजदीक आया। यमदूत आए। राजकुमार बगीचे में टहल रहा था और एक सांड उसे मारने वाला था। उसी समय राजकुमारी सुमेधा ने एक भूखे साधु को भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटी, तेरा दान व्यर्थ नहीं जाएगा। वह साधु और कोई नहीं, भगवान का रूप था। उसी क्षण राजकुमार के ऊपर आने वाला संकट टल गया। यमदूत खाली हाथ लौट गए। तो दोस्तों, इस दिव्य कथा से हमें यह समझ में आता है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान और निस्वार्थ सेवा है। क्योंकि जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो आप केवल उसका पेट नहीं भरते, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति और भगवान का आशीर्वाद भी आमंत्रित करते हैं। याद रखिए, बुरे लोगों की पहचान उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों और स्वभाव से होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं और जितना हो सके दूसरों की मदद ज़रूर करें। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह सीख हर किसी तक पहुंच सके। और ऐसे ही भक्ति और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान की गंगा को